आइए बच्चों, क्लास 12th के डिफरेंशिएशन टॉपिक पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक पर बेस्ड, और ये हमारी है डिफरेंशिएशन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर, तीसरी वीडियो। ठीक है, टोटल हम 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे और 5-5 क्वेश्चन कवर करके 6 वीडियोस में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको कितनी समझ में आ रही है और कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे PYQ होंगे जो पिछले साल बोर्ड में, ठीक है, या अदर स्टेट बोर्ड में या फॉरेन बोर्ड में पूछे गए होंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में dy बाय dx हमें प्रूफ करना है। dy बाय dx हमें प्रूफ करना है। बोले क्या? dy बाय dx प्लस e की पावर y माइनस x। क्या बेटा? dy बाय dx प्लस e की पावर y माइनस x 0 के बराबर है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, फिर y का करेंगे तो dy बाय dx। ठीक है, e की पावर x प्लस y का करेंगे तो e की पावर x प्लस y। अब उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा जिसको हमने x माना था। तो किसको x माना था बेटा? x प्लस y को माना था। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का करेंगे तो dy बाय dx। ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर वापस आ गया e की पावर x प्लस वाई। तो e की पावर x प्लस वाई की इस वैल्यू को वापस यहां पर सब्सटीट्यूट करना है, याद रखिएगा। e की पावर x प्लस वाई की इस वैल्यू को यहां पर वापस सब्सटीट्यूट करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप को परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रॉपर्ली आपका आंसर प्रूफ नहीं हो पाएगा। क्या बनेगा? e की पावर x प्लस e की पावर y साथ में dy बाय dx। तो e की पावर x प्लस y की वैल्यू कितनी है? e की पावर x प्लस e की पावर y। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है बेटा 1 प्लस dy बाय dx से। ये पार्ट क्लियर हुआ? तो ये पार्ट क्लियर हो गया। और ये वैल्यू कहां से आई है बता दीजिएगा? बाय फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो e की पावर x प्लस e की पावर y साथ में dy बाय dx बराबर, यहाँ पर 1 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x प्लस e की पावर y रहेगा। अब dy बाय dx जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर y साथ में dy बाय dx। ये पार्ट आया। अब जो प्रूफ करना उसमें dy बाय dx है, तो आप सभी को पता होना चाहिए dy बाय dx वाले टर्म्स एक साथ रखो। तो इसमें dy बाय dx है और इस पूरे टर्म में dy बाय dx दोनों एक साथ रखो। तो e की पावर y साथ में dy बाय dx माइनस e की पावर x प्लस, ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर y साथ में dy बाय dx बराबर क्या चलेगा? e की पावर x प्लस e की पावर y, ये दोनों टर्म रहे, और प्लस का e की पावर x इधर आ जाएगा तो माइनस e की पावर x। तो प्लस के e की पावर x से माइनस e की पावर x कैंसिल। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटा? dy बाय dx। तो बनेगा e की पावर y माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर, यहाँ पर क्या आएगा? e की पावर y। ठीक है, अब प्लस के e की पावर y से माइनस e की पावर y क्या हो जाएगा? कैंसल। यहाँ बनेगा dy बाय dx साथ में माइनस e की पावर x बराबर e की पावर y। अब ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज देंगे डिवाइड, माइनस का साइन भी उधर भेज देंगे, तो माइनस का साइन ऊपर लगा दिया, e की पावर y अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब बेस सेम है दोनों के, तो जब बेस सेम होते हैं और दोनों चीजें डिवाइड हो जाती है तो पावर माइनस हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। बनेगा e की पावर y माइनस का x। क्या बनेगा? e की पावर y माइनस का x। अब ये टर्म माइनस का इधर ले आओ, तो माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो dy बाय dx प्लस e की पावर y माइनस x प्लस, सॉरी, इज इक्वल्स टू क्या? उधर 0। तो ये हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। बोले क्या? हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट, इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो ये था, e की पावर x प्लस y को वापस e की पावर x प्लस e की पावर y बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर ये जो दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ से रखना।
अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर पूछा गया, सन 2014 का क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है x की वैल्यू ये है, ठीक है भैया, x की वैल्यू ये मान ली, चलिए आपकी x की वैल्यू ये है, ठीक है, हो गई x की वैल्यू। y की वैल्यू ये है, ठीक भैया मान ली। तो प्रूफ करना है d2y by dx2 y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d2y by dx2 प्लस x स्क्वायर dy by dx प्लस का y बराबर 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर अभी तक आपने अगर x दिया जाए और y दिया जाए तो जनरली आपने देखा होगा पूछता है, बोले क्या, बस इतना बता दो, बोले क्या, d2y by dx2 क्या होगा जनरली, अगर x अलग दिया जाए y अलग दिया जाए। बट यहाँ पर dy by dx भी आ रहा है और d2y by dx2 भी आ रहा है और साथ ही साथ y भी आ रहा है। तो कैसे ये पार्ट सॉल्व होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया, x बराबर a ब्रैकेट में a मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस b मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। ठीक है, तो ये गिवन है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बोले क्या हो जाएगा, dx बाय d थीटा बराबर a cos थीटा का माइनस का sin थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू होगी, बोले क्या, cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू वापस कितनी होगी, cos थीटा। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नाउ y कितना गिवन है, ध्यान से देखिएगा, ये y की वैल्यू है, लिखते हैं, बोले क्या, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बोले क्या, dy बाय d थीटा, बोले क्या, a sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस b cos थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4। ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ अब ध्यान से देखिएगा, अब आप सभी को ये तो पता है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो dy बाय dx क्या बनेगा, dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा। सो dy बाय dx किसके बराबर हो गया, dy बाय d थीटा, इसकी वैल्यू यहां से रखी जाएगी, बोले क्या, a cos थीटा प्लस का b sin थीटा। ये पार्ट क्लियर हो गया। वापस आते हैं, अपॉन में dx बाय d थीटा, जो कि क्या दिया गया, बोले क्या, dx बाय d थीटा ये रहा, बोले क्या, माइनस का a sin b प्लस का b cos थीटा। ये पार्ट आया, एंड ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा बेटा, 5। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी बनेगी, 5। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप परफॉर्म करना है, इसी वजह से ये क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट बन चुका है। अगर आप उस स्टेप को परफॉर्म नहीं करेंगे तो देन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो जितने भी क्वेश्चंस अब हम करवाएंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि अगर आपको वो परफॉर्म करेंगे देन फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। जैसे इस वाले में अगर e की पावर x प्लस वाई की जगह वापस इसकी वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर y यहां से रखी है, तभी ये आंसर जल्दी आ गया, अदरवाइज आपको दिक्कत होने वाली थी। उसी प्रकार यहां पर भी वापस आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप परफॉर्म करना है, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। कुछ समझे, कुछ समझा, नहीं नहीं, कुछ समझा नहीं, तू नहीं समझा। आइए ध्यान से देखते हैं, अब देखिएगा, वापस आते हैं। अब ये वैल्यू किसकी है बेटा, a sin थीटा, बेटा यहाँ पर ये थीटा ही है, हाँ ये थोड़ा सा थीटा ही रखिएगा, थीटा का फील्ड b आ गया, ठीक है। a sin थीटा माइनस का b cos थीटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, माइनस का a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, ये देखिए मैच हो गई। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के ऊपर लगा दो। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में आपने माइनस कॉमन लिया और उसको ऊपर लगा दिया, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बताइए, जो प्लस का टर्म है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस का टर्म है वो प्लस बन जाएगा। तो क्या बनेगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा ये किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू है। आइए y की वैल्यू रखते हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर माइनस का x अपॉन में y। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था कि x की वैल्यू वापस रखनी है, y की वैल्यू वापस रखनी है। अगर आप इस स्टेप को परफॉर्म नहीं करेंगे देन फाइनली यू कांट प्रूफ। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है।
अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोले क्या लिखेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फाइनली क्या हो जाएगा, d2y बाय dx2, यहां पर क्वेश्चन टूल लगेगा, माइनस लगा, बाहर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन टूल लगा बेटा, याद रखिएगा, ये तो पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर y स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे तो मल्टीप्लाई, फाइनली बनेगा y स्क्वायर d2y बाय dx2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस y प्लस xy साथ में dy बाय dx, ठीक है, साथ में dy बाय dx। अब ये दोनों टर्म इधर ले आएंगे तो फाइनली क्या बनेगा, y स्क्वायर d2y बाय dx2 माइनस का y इधर आया प्लस का y और प्लस का xy इधर आ जाएगा तो माइनस का xy साथ में dy बाय dx, एंड दिस होल इज इक्वल्स टू 0। आइए देखते हैं, यही प्रूफ करना था लगभग। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या प्रूफ करना है, y स्क्वायर d2y बाय dx2 माइनस x dy बाय dx, माइनस x dy बाय dx, x इंटू y। अच्छा हाँ, यहाँ पर y का डायरेक्ट dy बाय dx होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये टर्म नहीं रहेगा, ठीक है, बिकॉज सेकंड टर्म को एज इट इज रखा तो y का हो जाएगा dy बाय dx, y पता नहीं कहां से आ गया। यहाँ पर ये वाला टर्म भी नहीं रहेगा, ये वाला टर्म भी नहीं रहेगा, यहाँ पर x साथ में क्या dy बाय dx और प्लस का y आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे जो प्रूफ करना था उसमें, यहाँ पर देखेंगे x dy बाय dx प्लस का y, ठीक है, तो प्लस का y ये रहा, तो फाइनली क्या बन गया, y स्क्वायर d2y बाय dx2, इस वाले टर्म को ऐसे रखेंगे x dy बाय dx प्लस का y इज इक्वल्स टू 0, प्लस का y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ देख रहे हैं, बोले क्या, इसको वापस x रखना, इसकी जगह वापस y रखना, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज आपके सामने लाई जा रही है, कि हर क्वेश्चन में कुछ ऐसी ना ऐसी ट्रिक है, कुछ ऐसा ना ऐसा स्टेप परफॉर्म करना है कि अगर वो परफॉर्म करोगे तो फाइनली होगा, अदरवाइज आप परेशान होते रह जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तभी तो बोर्ड में करेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में आ जाएगा तो क्या आपके दिमाग में ये पार्ट स्ट्राइक करेगी, अरे ये तो एक्स है, ये तो वाई है? नहीं, क्यों नहीं स्ट्राइक करेगी, बिकॉज आपने उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया, उस टाइप का क्वेश्चन रिवाइज ही नहीं किया, उस टाइप के क्वेश्चन को समझा ही नहीं, देन फाइनली यू कांट। समझ में आएगी नहीं है? तो इस वजह से ये सारी चीजें आप देखते चले, समझते चले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर दिया गया a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t, cos t प्लस t sin t, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। और y बराबर दिया गया a ब्रैकेट में, ठीक है, ये a है बेटा, ब्रैकेट में बोले क्या, sin t माइनस t cos t, sin t माइनस t cos t, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। Find the value of d2y by dx2, d2y by dt2 और d2y by dx2 और d2x by dt2, यहाँ पर x होगा, ठीक है। So now differentiating both sides with respect to t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, dx by dt, dx by dt बनेगा। तो आइए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, dx by dt करेंगे, क्लियर हो गया। यहाँ पर dx by dt कितना बनेगा, आइए इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया a cos t प्लस t, यहाँ पर sin t, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या बनेगा, a को एज इट इज रखा, cos t का माइनस का sin t, ठीक है, प्लस t और sin t, यहाँ पर दो फंक्शन है तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एंड ये हो गया सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा। t को ऐसे रखा, sin t का डिफरेंशिएशन cos t प्लस sin t यानी सेकंड फंक्शन को ऐसे रखा, t का डिफरेंशिएशन 1, तो प्लस का sin t माइनस का sin t कैंसिल, और यहाँ से dx by dt कितना आ जाएगा, a t cos t, एंड ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। Now again differentiating both sides with respect to t, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy by dt, a एज इट इज रखा, sin t का क्या हो जाएगा cos t, माइनस माइनस लगा तो ब्रैकेट लगाओ बेटा, t यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, cos t यहाँ पर सेकंड फंक्शन, तो दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, t cos t को क्या कहेंगे, माइनस का sin t,
प्लस, ठीक है, और cos t को एज इट इज रखा और t का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, प्रोडक्ट रूल, बिकॉज ये रिवीजन की वीडियो लेक्चर सीरीज है, तो प्रोडक्ट रूल तो भैया आना ही चाहिए। ए हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, cos t माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या बनेगा t sin t, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या बेटा cos t, प्लस का cos t माइनस का cos t कैंसिल, तो फाइनली बनेगा dy बाय dt बराबर a t sin t, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर d2y बाई dt2 भी बताना है, d2x बाई dt2 भी, तो लगे यहाँ दोबारा भी डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये क्या बनेगा d2x बाय dt2, बोले क्या a और t और cos t का कैसे सॉल्व होगा बेटा, t और cos t का सॉल्व होगा प्रोडक्ट रूल से, तो t को एज इट इज रखा, cos t का कितना आ जाएगा माइनस का sin t, प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, cos t एज इट इज t का करेंगे तो 1, तो फाइनली बनेगा d2y बाय dt2 बराबर a, ठीक है। तो ये cos t पहले लिख देंगे cos t, और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का क्या t sin t, एंड ये फाइनली इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। ये हो जाएगा, बोले क्या, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, a ब्रैकेट में cos t माइनस t sin t, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वाला पार्ट है बेटा, ये वाला इसका आंसर आ गया, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर x कर लेना, तो d2x बाय dt2 ये आ गया, या d2, सॉरी यहाँ x है, d2x बाय dt2 क्लियर हो गया। अब d2y बाय dt2 निकालना है, मतलब इस पूरी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो आइए करते हैं, तो d2y बाय dt2 कितना बनेगा, a प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो t को एज इट इज sin t का cos t प्लस sin t का एज इट इज और t का करेंगे तो 1, फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे d2y बाय dt2 बराबर a, यहाँ पर क्या बनेगा t cos t प्लस sin t, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी बेटा 6, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ अगेन, अब आपको चाहिए d2y बाय dx2, d2y बाय dx2, तो d2y बाय dx2 कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले dy बाय dx निकालेंगे, जो कि कैसे बनेगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ये पार्ट आया, तो dy बाय dx फाइनली कैसे बनेगा dy बाय dt, देखो ठीक है, dy बाय dt निकालो बेटा, dy बाय dt कहाँ, ये है, बोले क्या at sin t, लिख दो बेटा at sin t, dx बाय dt लिखो, dx बाय dt कितना बेटा, dx बाय dt, dx बाय dt ढूंढो, ये है at cos t, लिख दो भाई at साथ में cos t, ये पार्ट आया, at cos t हो गया, अब at से at कैंसल, तो फाइनली dy बाय dx कितना बना sin t बाय cos t tan t, ठीक है। अब दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d2y बाय dx2, और t को x मान करके करो चेन रूल के, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan t का क्या होगा sec स्क्वायर t, और t का वापस करोगे, तो t का जब वापस करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाय dx बनेगा, याद करिए। और ऐसे क्वेश्चन में जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू वापस रखनी पड़ती है, तो आपको चाहिए dt बाय dx, कितना चाहिए बेटा dt बाय dx, क्या चाहिए dt बाय dx, तो आइए dt बाय dx निकालते हैं, ये dx बाय dt है, ध्यान से देखिएगा, और आपको क्या चाहिए dt बाय dx, यानी उसका उल्टा, ये जो भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको क्या कर दोगे डिनोमिनेटर में लिख दोगे, तो आइए लिख देते हैं, बोले कितना था, ये देखिए कितना है at cos t, तो लिख दो भाई, तो sec स्क्वायर t अपॉन at साथ में cos t ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec क्यूब t अपॉन at, ये किसके बराबर हो जाएगा d2y बाय dx2 के, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, बोले क्या sec क्यूब t अपॉन at, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोले क्या था कि ऐसा कोई क्वेश्चन कभी बहुत रैंडम क्वेश्चन होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझते चलो, बोले क्या कभी कभी d2y बाय dt2 पूछा गया था अभी तक किसी क्वेश्चन में, आपने लगाया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये पूछ लिया गया, ये पूछ लिया गया, ये तो पूछा ही जाता है, तो ये तो वही है, लेकिन इसके साथ ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझला। आगे आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, y की पावर x बराबर e की पावर y माइनस एक्स, देन प्रूफ दैट dy बाय dx बराबर 1 प्लस log y का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ वाई, ठीक है, 1 प्लस लॉग वाई का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोले क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेगा भी कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जिनको आप परफॉर्म करेंगे तभी ये चीज प्रूफ हो पाएगी, अदरवाइज प्रूफ नहीं हो पाएगी। तो ध्यान से देखिएगा। बोले क्या? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोले क्या? log y की पावर x, log y की पावर x बराबर log e की पावर y माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर प्रॉपर्टी लग गई log m की पावर n, तो x log y बराबर log m की पावर n y माइनस एक्स, और साथ में यहां क्या हो जाएगा log e, कुछ नहीं है तो बेस e रहेगा। तो आप सभी को पता रहेगा log e बेस e कितना होता है बेटा? 1। कितना होता है? 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा? x log y बराबर y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मींस दिस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद आपको दोनों साइड डिफरेंट, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी बनेगी बेटा? ध्यान से देखिएगा। ये जो दी गई थी इसको फर्स्ट बना लेना, ये जो आई है दिस इज योर सेकंड। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। आइए वापस चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूं, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब यहां पर क्या करना है? नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को ऐसे रखा log y का 1 बाय y का करोगे तो dy बाय dx प्लस log y एज इट इज, x का करेंगे तो 1। बोले प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बीच में प्लस का साइन। y का डिफरेंशिएशन बनेगा dy बाय dx और x का डिफरेंशिएशन यहां पर बन जाएगा बेटा 1। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो x अपॉन y साथ में dy बाय dx प्लस यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ y बराबर dy बाय dx माइनस का 1। तो dy बाय dx इधर ले आओ, बिकॉज जो कुछ भी प्रूव करना है उसमें dy बाय dx निकालना है। भाई इधर ले आते हैं, तो x अपॉन y dy बाय dx माइनस का dy बाय dx बराबर माइनस का 1 उधर है ही है, ये देख रहे होंगे आप लोग, और प्लस का log y उधर जाएगा तो प्लस माइनस का log y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का log y उधर जाएगा तो माइनस का log y हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें दोनों में क्या कॉमन है? dy बाय dx कॉमन ले लो, क्या बनेगा? x अपॉन y माइनस का 1, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लॉग ऑफ y, 1 प्लस लॉग ऑफ y, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? x माइनस का y, एलसीएम लिया है, अपॉन में y बराबर माइनस का 1 प्लस लॉग y। अब यहीं पर जिस वो स्टेप है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तब जाकर के आपको फाइनली आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो अब यहां पर ये पार्ट डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरे पार्ट को वहां पर भेज करके मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। dy बाय dx क्या बनेगा? माइनस 1 प्लस का log y, ठीक है। y डिवाइड हो रहा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और x माइनस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, तो x माइनस वाई इधर बेस करके क्या कर देंगे? डिवाइड करा देंगे। क्लियर हो गया? ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो x माइनस का y क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जो प्रूफ करना है वहां पर क्या लिया गया? वहां पर अपॉन में क्या आ रहा? log y। तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट की जाएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट की जाएंगी। तो आइए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। दिमाग लगाएंगे। बोले कहां पर है? एक मिनट रुकिएगा। ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा सही कर दें पेज को। हाँ, ज्यादा बड़ा ना हो। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन एक पेज पे दिख रहा होगा, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना। बोले क्या लिखा हुआ है? x log y किसके बराबर है? y माइनस एक्स के। क्या? लेकिन अब इस माइनस को यहाँ पर अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx बराबर
1 प्लस लॉग वाई, साथ में y आ जाएगा, अपॉन में माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस एक्स बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो अब ये y माइनस एक्स की वैल्यू, ये देखो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, x log y, तो इसकी जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग y, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू y माइनस एक्स की जगह से क्या बनेगी, x log y, और यहां पर ऑलरेडी एक y जो ये लिखा था वो लिख दिया जाएगा। आगे के स्टेप ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, 1 प्लस लॉग y, ठीक है भैया, अपॉन में log y, ये पार्ट आ गया। अब ऊपर क्या है बेटा y और नीचे क्या है बेटा x, तो ये फाइनली बन जाएगा y अपॉन x। अब जो प्रूफ करना उसमें अपॉन में देखो ये log y दिखा कि नहीं दिखा, ये दिख रहा होगा आई होप। तो देखो log y तो आ गया भाई, ठीक है, ये मैच हो गया। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स है, log y है, और यहाँ पर 1 प्लस लॉग y का होल ऑफ स्क्वायर है, तो उसकी जगह y अपॉन x है। तो कोशिश करो y अपॉन x की वैल्यू निकालो। तो y अपॉन x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया, x log y किसके बराबर है, y माइनस के x के, ठीक है। तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज दो डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर बनेगा log y, और उधर बनेगा y माइनस एक्स अपॉन में x, बिकॉज x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज दिया डिवाइड। वापस आते हैं, log ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड कराओ, y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज ये सारे स्टेप्स आपको वहां पर बोर्ड में ऑल ऑफ सडन करने जाओगे तो दिमाग में अगर स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो एक्स से एक्स कैंसिल, 1 माइनस का 1 इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, log ऑफ y प्लस का 1 किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन एक्स के। y अपॉन एक्स की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया जाएगा, और ये बना लीजिएगा, आप दिखा लीजिएगा कोई भी इक्वेशन बना करके। तो फाइनली कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस लॉग वाई, और यहाँ पर 1 प्लस लॉग वाई ये देखो पहले से है कि नहीं है, 1 प्लस लॉग वाई पहले से है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई का होल ऑफ स्क्वायर, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय लॉग वाई, ठीक है। और यही आपका प्रूफ हो गया, फाइनल आंसर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फाइनल मैच हो गया, ठीक है। आई होप जूम इन करके आपको प्रॉपर, बिकॉज काफी बार होता है व्यू चाहिए होता है बेटा, बार बार स्क्रॉल डाउन करो स्क्रॉल अप करो, तो बच्चों को थोड़ा सा दिखता नहीं है, तो इस तरीके से जूम आउट जूम इन करके बच्चों को पेपर पे दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये पार्ट आया कि नहीं है, ये पार्ट आ गया, ठीक है। वापस चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। ये व्यू अच्छा है 35 का, ठीक है, ओके। 35 का तब लगाएंगे जब बच्चों को कोई दिक्कत होगी, अदरवाइज 55 का लगा दो। अरे भाई आराम से हो जाए ना, ओके, थैंक यू भैया, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं कि नहीं है, प्लीज एक बार। अब यहाँ पर दिया गया y बराबर x की होल पावर 1 अपॉन एक्स, और dy बाय dx फाइंड करना है x बराबर 1 पर, ठीक है। dy बाय dx फाइंड करना है x बराबर 1 पर। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं, बट 2 मार्क्स के लिए 2023 में आया है, तो आइए लगा के चलते हैं। log ऑफ y बराबर log x की होल पावर 1 बाय एक्स, log ऑफ y कितना बनेगा, 1 अपॉन एक्स, साथ में log x। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, log m की पावर n बराबर n log m, तो log ऑफ y किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन x साथ में log x। अब डिफरेंशिएट किया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय y का करोगे तो dy बाय dx। ये आपका फर्स्ट फंक्शन एंड ये आपका सेकंड फंक्शन, ध्यान से देखिएगा। तो 1 अपॉन x एज इट इज रहा, log x का 1 बाय x प्लस log x ऐसे रहेगा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो फाइनली dy बाय dx बराबर यहाँ पर 1 अपॉन y, 1 अपॉन x 1 अपॉन x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये टर्म प्लस का है एंड ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। आइए वापस करते हैं, तो ये बनेगा dy बाय dx, y यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई, 1 माइनस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर।
सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर y आ गया, y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1 बाई एक्स, तो x की होल पावर 1 बाई एक्स 1 माइनस लॉग x एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय x ऑफ स्क्वायर। ये तो हमारा सिंपली dy बाई dx आया है, लेकिन हमें dy बाई dx कब चाहिए, जब x की वैल्यू 1 है। तो आइए यहाँ पर 1 रखते हैं और यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो dy बाई dx कब, जब x की वैल्यू 1। हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वहां पर कोई ना कोई, जैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप ये वापस इसकी वैल्यू ला करके रखना था। देखिए ये वापस log 1 प्लस y बनाई थी। तो हर क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगर आप उनको परफॉर्म करेंगे तो ही आपका फाइनल आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है ईमानदारी से ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। वापस आते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां 1, 1 की होल पावर 1 अपॉन 1, 1 माइनस लॉग 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 1 की पावर 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस लॉग 1 0 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर 1 1 माइनस 0 1 अपॉन 1, तो 1 1 अपॉन 1 1 1 1 या 1, बोले क्या आंसर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपने पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे, बिकॉज 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन अभी हम नहीं करवा रहे हैं। रीजन भी वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी एंड बच्चे एंजॉय नहीं करते, फिर बोले थोड़ा सा एक वक्त के बाद बोरिंग लगता है, और मैं थोड़ा सा सिंसियर और सीरियस होकर के डिसिप्लिन होकर के पढ़ाता भी हूँ। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो तो जानते ही होंगे कितना सिंसियर और डिसिप्लिन होकर के क्लास में माहौल रहता है हमारे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बना देंगे तो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगेगा, इस वजह से 5-5 क्वेश्चन करके बना रहे हैं और आधा-आधा घंटे का वीडियो लेक्चर सीरीज, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे, देख लीजिएगा। और वंस अगेन वापस आपको बताऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस प्रकार सारी चीजें चल रही हैं, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें वीडियो लेक्चर सीरीज को, ठीक है। उनकी भी मदद हो सके, आपकी भी मदद हो सके और हमारी भी मदद हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।